हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्मार्ट स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर्स में पुरस्कार, पदक और सम्मान टॉपिक लेकर के आए हैं जो एसपीडी से लिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें पूछा नहीं जाता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में पहला टॉपिक है नोबेल पुरस्कार से, क्योंकि नोबेल पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो भी जाएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसकी पहले स्थापना देखते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। किन के द्वारा की गई थी? तो अल्फ्रेड बर्ना बर्नहार्ड नोबेल के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1867 में डायनामाइट का खोज भी इन्होंने किया था। तो ये दो की पॉइंट को याद रखेंगे। 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल यानी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। 1867 में 1867 में डायनामाइट का भी खोज किया गया था। तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है, तो इनको ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं 2023 में किनको किनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, एक चीज़ और है कि नोबेल पुरस्कार है कितने फील्डों में दिया जाता है। तो पहले दिया जाता था, शुरुआत में 5 फील्डों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1969 को इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। ठीक है, अर्थशास्त्र में भी 1969 से दिया जाने लगा। तब कुल मिलाकर के कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं नोबेल पुरस्कार 2023 से, क्योंकि 2024 का नोबेल पुरस्कार दिसंबर माह में दिया जाएगा। पहला चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा मतलब क्या? मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर होते हैं और ऑपरेशन करते हैं तो कैंची भी यूज होता है। तो उसी से हमको याद रखना, लिंक उसी से बनाए हैं। जैसे क्या? कैटालिन कारिको, इनका नाम है, फुल नाम है कैटालिन कारिको, लेकिन हमको याद रखना कैटालिन और विजमैन, डू विजमैन। ठीक है, विजमैन तो क्या मतलब कि वाइज मतलब कि क्या बुद्धिमान होता है, तो डॉक्टर लोग तेज तर्रार होते हैं। तो बस ये दो वर्ड याद रखेंगे, एक होता है कैटालिन, दूसरा है विजमैन। बस याद करने का एक लिंक को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि चीज़ों अगर माइंड में नहीं भी रहता है तो ऑप्शन देखिएगा ना तो क्लिक हो जाता है। फिर अगर थोड़ा सा भी लिंक अगर अति कीजिए तो ऑप्शन से आप क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला है, तो कैटालिन कारिको को और विजमैन को। तो हमको दो वर्ड रखना है, चिकित्सा मतलब कैटालिन और विजमैन। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोज जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास का सक्षम बनाया। आरएनए 3 प्रकार का होता है, जिसमें इनको मिला है एमआरएनए में। ठीक है, 2 लोग हैं। ठीक है, आरएनए पर क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब आते हैं किसके? भौतिकी में, फिजिक्स में। फिजिक्स में किनको किनको मिला है? पियरे ऑगस्टिनी, फ्रैंक क्रॉन्च और एनी एल ह्यूलियर। नाम टफ है लेकिन इनको आसान बनाएंगे। फिजिक्स में मिला है। ठीक है, इनका ऑगस्टिनी ए और क्रॉस के और हुलियर एच। जैसे भौतिकी हो गया तो पी फॉर फिजिक्स हो जाएगा, एच पी एच होता है, ये हो गया फाक। ठीक है, फाक। ठीक है ना, कोई चीज़ का फाँकना हो गया। पी फॉर फिजिक्स, तो फिजिक्स में किसे दिया गया? हुलियर को दिया गया। ए फॉर ऑगस्टीन को दिया गया और के फॉर क्या? कॉन्स्ट को दिया गया है। ठीक है, तो एक लिंक कर लेंगे ना तो चीज़ें याद हो जाएगा। तो पी एच से जैसे होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PHY। ठीक है, फिजिक्स का शॉर्ट फॉर्म तो PHAK यानी फाक। ठीक है, तो ये हो गया आपका याद करने का तरीका हो जाएगा। पी फॉर फिजिक्स हो जाएगा, एच फॉर हुलियर हो जाएगा, ए फॉर ऑगस्टीन हो जाएगा, के फॉर कॉन्स जो होगा। तो ये हो गया आपका फिजिक्स है। अब आते हैं रसायन शास्त्र से। रसायन में किसको किसको मिला है, तो मोंगी जी बारबेडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी एक्कीमोव को मिला है। तो रसायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हम लोग ये सब बहुत पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो
यहीं से इनका एक लिंक अगर हम देखते हैं तो जैसे ABCD हम लोग जानते हैं, ABBC, ये याद रख लेते हैं। A4 क्या? A4 हो गया एकीमोग। B4 क्या? B4 हो गया बारबेडी। अब B4 क्या हो जाएगा? ब्रंश। और C4 क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री। तो ये हो गया केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में 3 लोगों को दिया गया। A4 किसका? एकीमोग को। B4 क्या? ब्रश। B4 क्या? बारबेडी। यानी 3-4 बार आपको नाम बस सिर्फ पढ़ना है, चीज़ें याद हो जाएगी और वो लंबे समय तक जब भी आप ऑप्शन में देख पाएंगे आप आराम से क्लिक कर लेंगे। ठीक है। अब आते हैं शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में क्या? नरगिस मोहम्मद ईरान। अब शांति से आप देखिएगा कि ये ईरान एक क्या है कि वहाँ पे हमेशा हमला वगैरह, ईरान इराक हो चाहे हमला वगैरह होता रहता है, बम धमाका सब फुटता उठता ही रहता है, तो वहाँ का मिला है। इस क्षेत्र को याद भी रखेंगे क्योंकि शांति और एक साहित्य के क्षेत्र में क्या होता है कि कंट्री का भी पूछा जाता है। तो शांति में किनको मिला है? ईरान के किनका नाम है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ठीक है, क्या मिला है? नरगिस मोहम्मदी। नर मतलब क्या? मनुष्य। तो नरगिस मोहम्मदी ईरान के रहने वाले हैं, उनको क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। किन क्षेत्रों में मिला है? ईरान के महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई के लिए मिला है। ठीक है। अब आते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र मतलब क्या? इकोनॉमिक्स मतलब क्या आप पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में तो पैसा से रिलेटेड है ना। तो इकोनॉमिक्स में पैसा से है तो क्लॉडिया गोल्डिन है, बस गोल्ड से याद कर लेना। और क्या? गोल्डिन। ठीक है। गोल्ड किस में होता है? इकोनॉमिक्स। गोल्ड मतलब क्या? इकोनॉमिक्स की भाषा में देखें तो गोल्ड एक पैसा ही है, रुपया भी है। ठीक है। तो ये हो गए कहाँ का है? अमेरिका के रहने वाले, क्योंकि अमेरिका सबसे अगर इकोनॉमिक्स देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। तो ऐसे चीज़ों को लिंक कर लेंगे तो याद हो जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है। अब आते हैं साहित्य में। साहित्य में किनको मिला है? तो जॉन ओलाव फॉन्स को मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। ठीक है। ये लास्ट वर्ड रखेंगे फॉन्स। साहित्य में किसको मिला है? तो फॉन्स को मिला है, जॉन ओलाव फॉन्स को। नवनशीन नाटक एवं गद्य जो अकथनीय बातों को वानों को प्रदान करते, ये आपको याद नहीं रखना है। आपको बस क्षेत्र और प्राप्तकर्ता, चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला है, भौतिकी किनको मिला है, रसायन किसको मिला है, तो ये सब हमको याद रखना है। ये सब हमको छोड़ देना है क्योंकि इस एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। एक्चुअली ये PCS एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन ये सब वनडे एग्ज़ाम में, रेलवे SSC के एग्ज़ाम में खासकर ये नहीं पूछा जाता है। बस प्राप्तकर्ता कौन और क्षेत्र कौन सी फील्ड में किसको क्या मिला है, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको है एक पीस का याद रखना है, नरगिस मोहम्मदी ईरान का रहने वाला है, और एक साहित्य का, साहित्य इकोनॉमिक्स, ये 3 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शांति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, साहित्य हो गया, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है वर्ष 2023-24 की सौंदर्य प्रतियोगिता है, जिसमें से आपका मेन इंपॉर्टेंट देखा जाए तो मिस वर्ल्ड हो जाएगा और मिस यूनिवर्स हो जाएगा और मिस अर्थ इंडिया हो जाएगा। ठीक है। मिस वर्ल्ड 2024 का किसने जीता था? क्रिस्टीनिया पिस्जुकोवा, चेक गणराज्य की रहने वाली है। तो मिस वर्ल्ड है क्रिस्टीना पिस्जुकोवा, चेक गणराज्य की है। 2-3 बार पढ़ेंगे, चीज़ें याद हो जाएगी। अब आते हैं मिस यूनिवर्स 2023, 72वां। ठीक है। सेनिस पलासिओस निकारागुआ की रहने वाली है, सेनिस पलासिओस। ठीक है। मिस यूनिवर्स किसको मिला? सेनिस पलासिओस। ठीक है। कहाँ की रहने वाली? निकारागुआ का। और क्रिस्टीनिया पिस्जुकोवा चेक गणराज्य की है। हो गया। अब मिस अर्थ इंडिया आते हैं तो 2023 में किनको मिला है? प्रियांसेन राजस्थान को मिला है, मिस अर्थ इंडिया। ठीक। तो ये रहा जो जो इम्पोर्टेंट, वही हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। बाकी बहुत चीज़ों को होता है हम लोग को छाँटना भी पड़ता है, चीज़ों को क्या नहीं पढ़ना उस पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। पढ़ने का तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसा भी उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब आते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। जो जो मेन इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे, जो एग्ज़ाम में आया जा सकता है। 77 बाफ्टा पुरस्कार ये ब्रिटिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है। तो 67 ये याद रखेंगे क्योंकि ऑस्कर और बाफ्टा दोनों सेम है। ठीक है। जैसे 67 फिल्म क्या है? बेस्ट फिल्म किसको मिला? तो ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? सिलियन मर्फी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो ये आप लोग इसको
याद रखेंगे। अब आते हैं नोबेल पुरस्कार। अच्छा, नोबेल पुरस्कार तो 2023 का हो। अब आते हैं साहित्य अकादमिक पुरस्कार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे तो क्वेश्चन हर हाल में रहेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसका स्थापना कब किया गया था। ठीक, तो इसकी स्थापना था 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसका, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2023 में किनको किनको मिला था, तो देखिए एक है अंग्रेजी, एक हिंदी, ये तो आप लोग याद रखेंगे, अंग्रेजी और हिंदी। बाकी जो भी स्टेट अपना स्टेट का वो भी अपना याद रखें, क्योंकि स्टेट वाइज पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा जा सकता है। तो स्टेट वाला अपना याद रखेंगे और एक हिंदी अंग्रेजी याद रखेंगे। जैसे कि अंग्रेजी में किसको मिला है, तो अंग्रेजी में मिला है नीलम शरण गौर। ठीक है, नीलम शरण गौर को उपन्यास कौन सा है, रेक्यूम इन राग जानकी, इनका उपन्यास है। ठीक है, और हिंदी में किनको मिला है, तो हिंदी में मिला है संजीव को। संजीव को उपन्यास कौन है, मुझे पहचानो। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी हो गया। अब आते हैं मैथिली को देख लेते हैं। मैथिली को किसको मिला है, बासुकीनाथ झा, निबंध बोध संकेतन। तो ये तो ऐसे ही याद हो गया, बोध गया बिहार में ही पड़ता है। तो मैथिली बासुकीनाथ झा, निबंध किसके लिए मिला, कौन से निबंध के लिए, बोध संकेतन के मिला है। अब आते हैं एक बार संथाली। संथाली कहाँ बोला जाता है, तो झारखंड में, वो भी साहेबगंज के डिस्ट्रिक्ट एरिया में संथाली लोग ज़्यादा बोला जाता है। जैसे तुरिया चंद बास्की, कहानी जाबा बाहा। ठीक है, बाहा एक पर्व होता है, सरहुल पर्व को बाहा बोला जाता है संथाली भाषा में। तो संथाली हो गया तुरिया चंद बास्की, कहानी है जाबा बाहा। ठीक, तो ये मिला आपका संथाली, मैथिली और हिंदी और अंग्रेजी में आपको बता दिए हैं। अब आप लोग को काम है जो जो भी अपना स्टेट में जो लैंग्वेज बोला जाता है वो अपना याद रखेंगे। अब आते हैं 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, ये भी 1954 से दिया जा रहा है। इस बार किसको मिला है, तो बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला, रॉकेटरी, निर्देशक आर माधवन। और बेस्ट हिंदी फिल्म कौन है, सरदार उधम, निर्देशक सुजीत आर सरकार। ठीक है, ये हो गया आर माधवन हो गया, फीचर फिल्म हो गया, बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम हो गया। बेस्ट एक्टर कौन है, तो अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, आलिया भट्ट, गंगूबाई व कृति सेनन मिमी के लिए मिला गया है। और बेस्ट निर्देशक किसको, निखिल महाजन, गोदावरी के लिए। ये सब 102 बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, इसको रटिएगा नहीं। अब आते हैं 7वां कांस्य, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, ये 1929 से ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड अब तक कितने भारतीयों को मिला, ये भी है। एक मिला है, पहला कोई किसी को मिला था तो भानु अथैया को मिला था। ठीक है, भानु अथैया को मिला था 1982 में। फिर सत्यजीत राय को मिला है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी लिख लेंगे। फिर था सत्यजीत राय। फिर आपका रसूल पुकुट्टी है, नाम भी थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया, पुकुट्टी। और एक है गुलजार ए आर रहमान। ये दोनों को मिला था 2009 में। सत्यजीत राय को मिला था 1992 में, और इनको मिला था 2009 में। रसूल पुटुक्की को भी 2009 में, गुलजार ए आर रहमान भी 2009 में ही मिला था। ठीक है, और 2023 में किनको किनको मिला है, तो 2023 में मिला था द एलिफेंट विस्पर्स, विस्पर्स। और RRR के सॉन्ग था नाटू नाटू।
नाटू नाटू सॉन्ग के लिए भी मिला था। इनका जो द एलिफेंट विस्पर का जो था कार्तिकी गोंगातिवस और गुणित मोंगा, ये दोनों था इसमें 2023 के लिए। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में, ज़्यादा पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार 2023 में किनको मिला है। तो आर नाटू नाटू के लिए द एलिफेंट विस्पर्स, ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, तो ये दोनों को मिला था। ठीक है, अब आते हैं 2024 में किनको किनको मिला है। तो 2024 में बेस्ट फिल्म किसके लिए मिला? ओपेनहाइमर, वही जो बाफ्टा वाला जो आपको दिखाए थे। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर का ही मूवी है जो, उसी का बेस्ट डायरेक्टर है। फिर बेस्ट एक्टर कौन है? तो किलियन मर्फी, ओपेनहाइमर का। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो एम्मा स्टोन, पुअर थिंग्स के लिए है। अब आते हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स फिल्म 20 डेज इन मारियोपोल, जो इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म था जो द एलिफेंट विस्पर्स के लिए मिला था भारत को 2023 में। अब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो पिछले बार 2023 में मिला था नाटू नाटू, यहाँ मिला था व्हाट वाज आई मेड फॉर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, इसको कब से दिया जाता है? तो 1958 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसको पहली बार किस भारतीय को दिया गया था? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को विनोबा भावे को, विनोबा भावे जी को, विनोबा भावे जी को पहली बार 1958 में दिया गया था, फर्स्ट भारतीय था। और इसको ही बोला जाता है एशिया का नोबेल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब आते हैं कि 2023 में किनको किनको मिला है। तो ये याद रखेंगे, वो कोरबी रक्षन बांग्लादेश के हैं, शिक्षा और गरीबी के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में बांग्लादेश का न्यूज़ बना हुआ तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको। और एक है डॉक्टर रवि कन्नन आर, जो भारत के हैं समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। अब आते हैं 66वां ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट टेलर स्विफ्ट का है। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो मिडनाइट का। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट। भारत, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन व जाकिर हुसैन का फ्यूज़न बैंड शक्ति ने 67 वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है। किसके लिए? शक्ति। फ्यूज़न बैंड का नाम है शक्ति। किनको मिला? एक तो शंकर महादेवन, और दूसरा कौन है? जाकिर हुसैन। ठीक है, और एल्बम का इनका क्या नाम है? शक्ति। तो इसके लिए 66वां ग्रैमी पुरस्कार का खिताब जीता है। ठीक, सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर, इसके लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, पिछले में डिस्कस कर चुके हैं, आपको फिर से दिखा देता हूँ, सब एक दूसरे से लिंक है। देखिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बॉर्बी के सॉन्ग है व्हाट वाज आई मेड फॉर। ठीक है, और इसमें भी ग्रैमी पुरस्कार में देखते हैं तो सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर। तो ये दोनों लिंक है, दोनों समझ पाएंगे अच्छे से आप लोग। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स माइल साइरस का है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है एल्बम याद रखिएगा। एक ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत का है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और व्हाट वाज आई मेड फॉर सॉन्ग ऑफ द ईयर को। अब आते हैं पुलित्ज़र पुरस्कार। पुलित्ज़र ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी, इससे भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। एक बार देख लेते हैं लोक सेवा प्रॉपर कैलिफोर्निया खोजी रिपोर्टिंग। अब आते हैं पुलित्ज़र पुरस्कार। तो पुलित्ज़र अगर कोई इंडियन रहता तो बहुत इंपॉर्टेंट होता, इंडियन नहीं है तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। अब आते हैं 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल हाल फिलहाल में आया था,
69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म 12वीं फेल है। और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल का है, 12वीं फेल का डायरेक्टर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर फिल्म एनिमल। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम। तो ये रहा आपका 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। अब आते हैं 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अच्छा ये देख लेते हैं। तो बाफ्टा में भी ओपेनहाइमर को मिला था बेस्ट फिल्म। फिर आपका ऑस्कार में भी बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर को मिला था। फिर आता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म के लिए मिला था, ठीक है। तो और सबसे अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस क्यों, तो लिली ग्लैडस्टोन। और बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर के लिए मिले सिलियन मर्फी, उसमें भी मिला था दोनों का। सिलियन मर्फी इसमें भी है, ऑस्कार में भी है और बाफ्टा में भी है और यहाँ भी है। और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, इसमें भी है, बाफ्टा में भी है, ऑस्कार में भी है और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी है। और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सक्सेशन। तो बस ये याद रखना, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर। तो ये हो गया 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024, ठीक है। तो आज का क्लास इतना है, दूर तक रखते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद में आपको पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, एमी अवार्ड, 94 भारतीय 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ICC अवार्ड्स, ये सब अगले क्लास में